माध्यम एवं प्रविधियां से आपके 2 क्वेश्चन, आई थिंक 1-2 क्वेश्चन तो यहाँ से भी पूछे ही जाते हैं। हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तैल चित्रण के लिए कितने प्रकार के आधार का प्रयोग किया जाता है? ऑयल कलर जब आप पेंटिंग करते हैं तो सरफेस कौन सा लेते हैं? कैनवास मैम। बिल्कुल। और कार्डबोर्ड भी लेते हैं, काष्ठफलक भी लेते हैं। आपने ऑयल कलर किया आल है ना? होगा। हाँ, ऑयल कलर कैसा होता है? ट्यूब में आते हैं। जैसे क्रीम नहीं होता है, तो क्रीम की तरह ये कलर ठीक होते हैं, इसमें ऑयल मिक्स्ड होता है। तो आप इस पेंटिंग को करते वक्त वाटर का यूज नहीं कर सकते हैं यहाँ पर, और इसका प्रोसेस जो होता है वाटर का यूज नहीं कर सकते। प्रोसेस है डार्क टू लाइट। डार्क टू लाइट मतलब गाढ़े से हल्के की तरफ। पहले क्या किया जाता है? पहले सबसे पहले कैनवस लेते हैं, इसके ऊपर टेक्सचर व्हाइट लगा देते हैं। लगाने के बाद जो भी आपको प्यारी सी पेंटिंग बनानी है, वो पेंटिंग जब भी आप ड्रॉ करोगे स्केचिंग में, तो कलर्ड पेंसिल लेंगे। आपको पता है कलर्ड पेंसिल क्यों ली जाती है? कोई बताना चाहेगा कलर्ड पेंसिल क्यों यूज किया जाता है यहाँ पर? चलिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। आवाज आ रही है ना मेरी क्लियर? मेरी वॉइस क्लियर है? हेलो? यस मैम। जी मैम। ठीक है। तो कलर्ड पेंसिल इसलिए लिया जाता है क्योंकि जो नॉर्मल हमारी पेंसिल होती है, नॉर्मल पेंसिल जो नटराज की होती है, एचबी, जब लिख रहे होते हैं तो आप ध्यान देते हैं आपके हाथ में कभी मर्ज होकर मिक्स्ड होकर हैंड में लग जाता है। लगता है कि नहीं लगता है? प्रैक्टिकली सभी के हाथ में लग जाएगा। अगर आप खूब सारा नोट्स लिखेंगे पेंसिल से, लिखते 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 आपके हाथ भी थोड़े से ब्लैकिश हो जाएंगे। ठीक है? यस तो मैम। ग्रेफाइट होती है, उसकी रेजिन निकलती है। अब यहाँ क्या होता है, कलर्ड पेंसिल इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि कलर्ड पेंसिल जब भी आप चला रहे होंगे वो आपके हाथ में इतनी इजीली लगेगा नहीं, क्योंकि इसमें पिगमेंट मिक्स्ड होता है। इसलिए जब भी ऑयल कलर करते हैं तो मोस्टली टीचर कहते हैं ना कि ऑरेंज कलर की पेंसिल लीजिएगा। ऑरेंज कलर की क्यों वो सजेस्ट करते हैं? क्योंकि आप जब भी कोई पेंटिंग्स बनाओगे ना, कलर्स लगाओगे, तो ऑरेंज आपके कलर्स में इजीली मिक्स्ड हो जाएगा। मना करते हैं डार्क कलर्स की पेंसिल लेने के लिए, मोस्टली ऑरेंज को प्रेफरेंस दिया जाता है। ये चीजें आप प्रैक्टिकली ध्यान रखिए, जब टीचर बनिएगा तो बच्चों को सिखाइएगा। ठीक है? यस मैम। कैनवस, बोर्ड और काष्ठफलक तीनों का यूज करते हैं। कैनवस तो मोस्टली आप नॉर्मली सभी यूज करते हैं। कार्डबोर्ड भी यूज किया जाता है और काष्ठफलक भी यूज किया जाता है। इसमें 2 तरह की डिपर। अभी लास्ट एग्जाम में आपसे पैलेट पूछ लिया गया था। ये पैलेट से भी क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे गलत लगा दिए, तो उनको लगा कि पैलेट पता नहीं कहाँ यूज करते हैं, तो ये पेंटिंग में हमारा भी यूज। गलत था। हाँ हाँ, लेकिन अब यस ऐसा मैम, हम डिजाइन लगा दिए थे। अच्छा, ये जो पैलेट होता है, वुडन पैलेट होता है, इसमें 2 तरह की डीपर मिलती हैं मार्केट में। दोनों ये कंबाइंड होती हैं, छोटी-छोटी सी प्यारी सी होती हैं, और इसमें एक में लिंसीड ऑयल डालते हैं, दूसरे में टर्पेंटाइन ऑयल डालते हैं। लिंसीड ऑयल का हम कब यूज़ करते हैं? जब हम पेंटिंग कर रहे होते हैं, मेरा कलर बहुत ज़्यादा थिक होता है, तो कोई थिक कलर्स आप कैनवास पे ईज़िली मर्ज नहीं करेंगे, तो ये लिंसीड ऑयल जब थोड़ा-सा डाल देंगे ना, तो ये थोड़ा-सा लूज़ फॉर्म में हो जाएगा। जब आप ब्रश वॉश करें, मतलब ब्रश आप कैनवास पे मर्ज करेंगे ना, तो मिक्स्ड कैनवस का हमारा टेक्सचर होता है जिसमें डॉट डॉट्स रहते हैं। कभी आपने ध्यान से देखा होगा तो, क्योंकि वो कपड़े का बनता है ना, लिनेन के कपड़े का। लिनेन या फिर सूती कपड़े का बनाया जाता है, तो कैनवस में थोड़ा टेक्सचर होता है। इस टेक्सचर को मर्ज करने के लिए यहाँ पे हॉग हेयर ब्रश का यूज करते हैं। अगर आप नॉर्मली वाटर कलर वाले ब्रश से काम करेंगे ना तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन स्क्वायर हेयर से नहीं होगा। जो गिलहरी की बालों वाली ब्रशेस सबसे अच्छी लखनऊ में जो नहीं मिलती हैं ओरिजिनल, अब तो बैंड लग गया है, तो वो वाली ब्रशेस को अच्छी मानी जाती थी, लेकिन वो कैनवस पे अप्लाई आप नहीं कर सकते हैं, वाटर कलर में कर सकते हैं। ऑयल कलर में हॉग हेयर, तो हॉग कौन सा हुआ? किसके बालों की? गिलहरी के। नहीं नहीं, स्क्वायर ना हाँ गिलहरी मैम, की। उसके सुकर के, हाँ हाँ, ठीक है ना, जो ये मैम ध्यान ऑयल रखिए। में यूज होता है। हाँ हाँ, ये ऑयल में यूज होता है, और आपका स्क्वायरल हेयर या फिर सेबल हेयर वाटर कलर में यूज होता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आपको पता है ये जो एच टेट वालों का एग्जाम होने वाला है ना, आज मैं उन लोगों का पूरा सिलेबस का नोट्स बना रही थी, तो मुझे एक डिजाइनिंग वाला नोट्स नहीं मिल रहा था कि कहाँ से मैं, मतलब ना तो मेरे यूजीसी नेट के सिलेबस में था ना कहीं। इतनी मुश्किल से मुझे 10th क्लास में एक चमन किरण की बुक आती थी। किसी को याद है चमन किरण? जिसने भी वो वाला पेपर दिया होगा, आलेखन वाला, 11th-12th में आलेखन। तो आलेखन में उस टाइम में मैं खरीदी चमन किरण का बुक, वो तो कहो बड़ा संभाल के रखा था। उसमें देखें डिजाइनिंग वाला चैप्टर पूरा मिला हुआ है, आप लोग को भी शेयर करेंगे, पढ़ लीजिएगा।
इम्पॉर्टेंट है। एक्रेलिक कलर से बने चित्रों पर लगाने की आवश्यकता होती है। तो एक्रेलिक कलर्स क्या, कहाँ पर, कौन सी चीजें लगाई जाएंगी, सबसे ज्यादा नीड किसकी होगी? वार्निश लगाते हैं क्या आप लोग एक्रेलिक कलर में? मैम वार्निश नो तो ऑयल मैम, कलर में। न तो वार्निश लगता है, ना फेविकॉल, ना ही गोंद। जी। इनमें से मटेरियल्स का यूज नहीं किया जाता है। एक्रेलिक कलर्स ट्यूब में आते हैं। इनका भी जो टेक्सचर होता है वो कैसा होता है, क्रीम जैसे। क्रीम नहीं होता है, क्रीम की तरह ये इजिली आपको मिलेगा। ये क्या होगा, इसमें रेजिन मिक्स्ड होता है, तो किसी चीज में अगर रेजिन को डाल दिया जाए तो वो क्या होता है, जल्दी सूख जाता है। यस मैम। जब भी आपको काम करना हो, कम टाइम ड्यूरेशन हो, तो आप एक्रेलिक कलर्स में काम कर सकते हैं। एक्रेलिक कलर में मोस्टली वही लोग काम करते हैं जिनका परफेक्शन, जैसे जिसको पेंटिंग बहुत अच्छी बनाने आ जाती है, वो लोग एक्रेलिक कलर को चूज करते हैं कि कम टाइम में जल्दी पेंटिंग मेरी पूरी हो जाए। और एक्रेलिक कलर का क्या खासियत है, तो इसमें शाइनिंग, एक्स्ट्रा शाइनिंग होती है। जब आप एक्रेलिक कलर से कोई पेंटिंग्स बनाएंगे ना, बनाने के बाद आप देखिए, ऑयल कलर एक जगह, मतलब ऑयल कलर वाली पेंटिंग रखिए और एक्रेलिक बगल में रखिए, तो एक्रेलिक कलर अलग से चमकती है, इतना ज्यादा उसमें शाइनिंग होता है। और और जो ऑयल कलर होता है ना, उसमें थोड़ी सी डलनेस होती है, थोड़ी इन द सेंस अच्छी खासी डलनेस होती है एक्रेलिक कलर से के कंपेयर में। एक्रेलिक आपका ब्राइट हो जाएगा, ऑयल कलर डल हो जाएगा। ऑयल कलर कैसे, हम आपको बताएं, एक मिनट। जैसे एक लिपस्टिक होता है मस्टर्ड वाला, एक लिपस्टिक होता है, एक चमकने वाला होता है, ध्यान दिए आप लोग? मस्टर्ड वाला लगा लीजिए, लगाने के बाद नेचुरल होठ लगता है। और वो जो शाइनिंग वाला लगाइए तो होठ एकदम लगता है ग्लॉसी सा, लग रहा है हाँ कोई ऊपर से कुछ लगाया है, अलग से चमक आता है। कभी ध्यान जी। दिया आपने? बस जो ग्लॉसी वाला लिपस्टिक है वो आपका कहा जाएगा ऑयल कलर्स, और जो चमकने वाला है ना, एक्स्ट्रा शाइनिंग, वो आपका एक्रेलिक कलर हो जाएगा। ऑयल कलर्स में रियलिस्टिक फॉर्म ज्यादा रहते हैं। तो जब आप अब प्रैक्टिकल कभी चीजें देखेंगे ना, तो आपके दिमाग में फौरन ये चीजें आ जाएंगी। कौन से वर्ड्स मैम में? ये डिस्क्रिप्शन वाला समझा दीजिए मैम। हेलो जी जी। मैम, ये ये डिस्क्रिप्शन जो, ये थ्योरी जी मैम, ये थोड़ा लिखा हुआ ना, पॉलीमर इम्ल्यूशन मैट, ये बता दीजिए थोड़ा। गुड इवनिंग मैम। कर देंगे वीडियो, वेरी गुड इवनिंग, वीडियो शेयर कर देंगे, आप देख लीजिएगा। ठीक, यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिस क्लास चल रहा है, तो डिस्क्रिप्शन वाला एक अलग से वीडियो बन चुका है, वो आपको भेज देंगे। ठीक है अमरीन? मैम ये बोल रही हूँ मैं, जो इम्ल्यूशन और पॉलीमर लिखा हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा। अच्छा अच्छा, ये बोल रही हैं, एक सेकेंड। देखिए, एक्रेलिक कलर्स में जो पेंटिंग्स बनाई जाती है उसमें पॉलीमर, इमल्शन व मैट की आवश्यकता होती है। ठीक है, समझ गए? पेंटिंग जब भी करेंगे, एक्रेलिक कलर्स, ये सारी चीजें मिक्स्ड होती हैं, ये बात कही जा रही है इनके मटेरियल्स में। इसकी खोज 19वीं सेंचुरी में संडे और लैटिन ग्रुप के थ्रू हुआ था। और इंडिया में पहली बार किसने किया था? 1950 या 55 के समथिंग टाइम ड्यूरेशन में सतीश गुजराल ने। ये ट्रांसपेरेंट भी होता है और ये ओपैक होता है, मतलब आप इसमें वाटर कलर की तरह भी पेंटिंग कर सकते हैं और इसमें ऑयल कलर के भी स्टाइल में पेंटिंग्स कर सकते हैं। ऑयल कलर कैसा होता है? अपारदर्शी। और आपका वाटर कलर कैसा होता है? पारदर्शी। तो दोनों स्टाइल में काम किसमें किया जा सकता है? एक्रेलिक कलर्स में। ठीक। और अगर यस अभी भी मैम। आपको कंफ्यूजन होगा ना, तो मेरे दूसरे वाले चैनल पे जाकर के 2-3 पेंटिंग का मेरा वीडियो देख लीजिएगा, आपको एक्रेलिक, ऑयल सब समझ आ जाएगा। अगला यस मैम। देखिए, कौन से वर्ष में पहली ग्रेफाइट पेंसिल्स बनी थी? तो फर्स्ट टाइम कौन सी बनी है? बताइए, सही ग्रेफाइट बता। 1662। ग्रेफाइट में 1662 में। 1662। सत्रह हाँ, सौ 1662, 1662। हाँ, वेरी गुड। 1772 में फर्स्ट कंपनी बनी थी इंग्लैंड में। यस मैम। थोड़ा सा 61। जी ओवरव्यू बता दे रहे हैं कि एच और बी टाइप की होती हैं। एच हार्ड होता है, बी ब्लैक होता है। तो एच बी जो पेंसिल पूछ ले अगर एग्जामिनर, तो ये नॉर्मल पेंसिल होती है, जो आप लोग नटराज वाली पेंसिल बचपन से यूज करते आ रहे हैं ना, वो यही वाली पेंसिल है एच बी। एच बी का मतलब होता है नॉर्मल, क्योंकि हार्ड और ब्लैक दोनों रहती हैं। ब्लैक में जैसे 2 भी अगर एग्जामिनर ने आपसे पूछ लिया और 9 भी दे दिया, अब इसमें से आपसे पूछ लेंगे कि बताइए सबसे डार्क कौन सी चलती हैं और सबसे मुलायम कौन सी चलती हैं। डार्क भी हैं और मुलायम भी हैं, बताइए। 9 बी या 2 बी? मैम 9B। 9B, 9B। 9 भी मैम। सबसे हल्की और कठोर कौन सी है? हल्की और कठोर? एच मैम। एच तो बिल्कुल बी। हल्की कठोर। एच अब बी। एच HB बी, मैम। हाँ एच बी बिल्कुल।
और 9B जो है ये सबसे ज्यादा सॉफ्ट, मतलब जब आप पेंसिल्स लेंगे ना, वो जो 50 रुपए का डब्बा नहीं आता है पेंसिल में जिसमें 5 पेंसिल्स होती हैं, उसमें कौन से शेड होते हैं? 2B होते हैं, 3B होते हैं, 4B, 6B और 8B, यही शेड तो आता है, 5B नहीं रहता है। तो 2B जो रहता है उससे हम लोग जब पेंसिल से स्केचिंग करते हैं वो बड़ी प्यारी सी चलती है, लेकिन बहुत सॉफ्ट रहता है, एकदम हल्का चलता है। और वहीं आप 8 और 9B में पहुंचेंगे ना तो ये एकदम डार्क चलेगा, लेकिन जब आप इतने अपने फिंगर्स को इस पर रखेंगे ना, वो फौरन से उसके कलर्स आपके हाथ में लग जाएंगे, इतना ज्यादा सॉफ्टनेस होता है। तो ये जो 9B होता है ये सॉफ्ट और डार्क चलता है, और ये 2B होता है ये हार्ड और लाइट चलता है। क्लियर हो गया? यस मैम। मतलब ये यहाँ पर आपका हल्का है और यहाँ जाते जाते एकदम गाढ़ा हो गया। बस यही सारी चीजें एग्जामिनर आपसे पूछेंगे, क्योंकि वो बच्चों का प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं कि उन्होंने कितना प्रैक्टिकल ऑब्जर्व किया है, और प्रैक्टिकल नहीं किया तो एटलीस्ट थ्योरी अच्छे से तैयार कर लीजिए। सॉरी, जी आवाज नहीं आई, आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही है। कोई कुछ कहना चाहता है? वेरी गुड इवनिंग दीपिका, कहाँ से बोल रही हैं? गुड इवनिंग मैम जी। वेरी गुड इवनिंग। देखिए फिर भी हम आपकी आवाज पहचान लिए हैं, लग रहा था कि थोड़ा थोड़ा दीपिका की है, लेकिन श्योर नहीं हो पा रहे थे। तैल चित्रण के लिए जो प्रयोग किए जाने वाले ब्रशेज हैं वो कौन से हैं? गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग। तो जो ऑयल कलर्स होते हैं उसमें आप कौन से ब्रश का यूज करोगे? आपको पता है ना दोनों ब्रिशल का ब्रश मैम, कौन सा है? हाँ, ब्रिशल दोनों ब्रश में कौन सा है? विशाल ब्रश और सेबल हियर। देखिए वैसे तो सेबल यूज नहीं किया जाता है, बट एग्जामिनर ने यहाँ पे करा दिया, वो अपनी जगह है। सेबल जी हेयर में आप जल्दी ऑयल कलर्स में नहीं कर पाएंगे, मिक्स अच्छे से नहीं होगा। जब आप मिक्स करेंगे ना कैनवस पे तो आपके हाथ जैसे लगेगा इधर उधर भाग रहा है, उठ उठ के कलर उठ जाएगा, ऐसा हो जाएगा कुछ कुछ, अब अंदर अंदर मैम, तक नहीं होगा। हाँ ऑयल कलर में तो हॉग ब्रश यूज होता है। हाँ, लेकिन उन्होंने एग्जामिनर ने यहाँ पे इनको करेक्ट करा दिया ये है। तो मैम वाटर कलर में होगा। हाँ वही तो, ये आंसर सही होना चाहिए, लेकिन एग्जामिनर ने यही सही कराया है, तो चलिए इन्हीं को मान लेते हैं। और अगर हटाकर ओवरव्यू देखा जाए कि ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं है तो इन्हीं को सही कराना चाहिए था। न तो जी ब्रिशल का तो खैर यूज होता है, ब्रिशल होता है, लेकिन सेबल नहीं होता है। शायद हो सकता है ब्रिशल के अकॉर्डिंग उन्होंने ये सही करा दिया जी हो सकता है एग्जामिनर प्रैक्टिकल वाले ना हो, थ्योरी वाले एग्जामिनर ने क्वेश्चन फ्रेम किया हो, ऐसा भी तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस क्वेश्चन को देखिए, प्रयोग की दृष्टि से जल रंग जिनको वाटर कलर्स कहते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 2 मैम। 2 प्रकार से मैम। याद है किसी को वो 2 प्रकार? हम बता दें? मैम याद है लेकिन कैसे। यह और बात है ना। एक स्थानीय, यस मैम। एक स्थानीय था और दूसरा संपूर्ण था। यस मैम। स्थानीय वॉश, संपूर्ण वॉश। ठीक, स्थानीय में क्या करते हैं, जैसे सपोज हमने यहाँ पे बैकग्राउंड में कोई लोटस से लीफ बना दिया, अब यहाँ पे बहुत डिटेलिंग के साथ खूब प्यारी सी पेंटिंग कर दी, फिर बाद में बैकग्राउंड में काम कर रही हूँ। अब वाटर कलर ये स्थानीय वाटर कलर हो गया, एक स्थान को काम करके फिर दूसरे में आप काम कर रही हैं। संपूर्ण में क्या हुआ, पूरा कलर्स यहाँ चारों तरफ से पहले टेपिंग लगाएं, डायरेक्ट कलर पानी लगाएं, जैसा मन किया वैसा कलर्स लगा दिए, फिर उसके ऊपर यहाँ पे शिप बना दिए, मतलब आर्टिस्ट पे डिपेंड करता है। तो ये संपूर्ण वॉश हो जाएगा, ये जी संपूर्ण वॉश है और ये स्थानीय वॉश है। क्लियर हो गया? यस मैम। दो, हाँ 2 प्रकार हैं तो पता होना चाहिए ना कि वो 2 प्रकार क्या है, बस रट लो तो इससे तो काम हो नहीं जाएगा। पैलेट का प्रयोग किया जाता है। चित्रकला मैम। चित्रकला में। चित्रकला। हाँ, ये वाला शबनम गलत करके आई थी। आप अब तो इसको नहीं होगा ना इसको बोल नहीं फ्यूचर सकते। एग्जाम में। हाँ, मैं चाहती हूँ बस आप लोग बस यहाँ तक टीचर बन के सिलेक्शन ले लीजिए, यही बड़ी बात नहीं है। आगे जब टीचर बनिए तो बच्चे भी लाइफ टाइम तक आपको याद रखें, क्या टीचर मिली है हमें, इतने अच्छे से एक्सप्लेन करती हैं। यस मैम। इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेगा अपना थ्योरी। ऑयल कलर्स में जो बाइंडर की तरह प्रयोग किए जाते हैं वो कौन से बाइंडर का लिंसीड यूज ऑयल। इंसिन डायल मैम। ऑयल मैम। हाँ, लिंसिड के साथ साथ ब्रश वॉश करने के लिए कौन सा ऑयल हमने आपको याद कराया था? तारपीन ऑयल मैम। पीन का तेल। नहीं नहीं, टर्पेंटाइन। तारपीन का तेल तो टेरपेंटाइन। कैरोसिन ऑयल हो गया, ये टर्पेंटाइन दूसरा होता है, तारपीन कैरोसिन को कहते हैं, जिनको क्या मिट्टी का तेल बोला जाता है ना, वो दूसरा हो गया। जी जी। मैम अलसी का तेल। जल का मुख्य गुण क्या है? हाँ पता है, हम लोग क्या करते थे, जैसे ये जो पारदर्शी टर्पेंटाइन है का। ना,
टर्पेंटाइन पारदर्शिता में। हाँ, टर्पेंटाइन कलर कॉस्टली आता था। हाँ, वाटर कलर ट्रांसपेरेंट। ये जो टर्पेंटाइन है ये महंगा आता था, मतलब इसकी शीशी आप लेंगी तो आपको 50 रुपए की इतनी छोटी सी शीशी मिलेगी। प्रैक्टिकल जिन्होंने किया होगा उनको पता होगा। तो हम लोग क्या करते थे कि जब ब्रश ही धुलना है तो केरोसिन ऑयल से धुलते थे। केरोसिन ऑयल तो आपको 1 लीटर अच्छा खासा 50 रुपए में मिल जाएगा। जी मैम, मैंने भी ऐसे ही किया है। हाँ जिन्होंने मतलब पेंटिंग किया होगा मोस्टली वो यही करते होंगे। मैं तो घर से हॉस्टल लेकर भी जाती थी कभी कभी, लेकिन बाद में पता चल गया था रास्ते में नहीं ले जाना चाहिए। पारदर्शी पद्धति में उच्च प्रकाश दिखाने के लिए क्या किया जाता है? कागज खाली छोड़कर। अच्छा, एक बात मुझे याद आ गया। आपको पता है यूरोप में कौन सा खाली आर्ट मूवमेंट है जहाँ पर ऑयल कलर में हाँ, जहाँ पर ऑयल कलर में कम काम किया गया है, क्योंकि हिटलर नाजी पार्टी का वो टाइम मैम था ना। बाहस। हाँ, बाहाउस में ऑयल कलर्स, पता है वो लोग करते जरूर थे लेकिन आर्टिस्ट लोग बहुत छुपा छुपा के काम करते थे। अगर जी। हिटलर को पता चल जाता था वो उनको क्या करते थे, या तो उनको जान से मार देते थे या फिर वो उनकी पेंटिंग्स को जला देते थे। ऐसा क्यों मैम? इसीलिए तो उनका नाम हिटलर है। देखना पूरा उनके बारे में नेट पे डाल करके, मतलब यूट्यूब पे एक वीडियो देख लेना, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। वो मैम बहुत न्यूटन के साथ हुआ था। क्या हुआ न्यूटन को? कुछ कह रहे हैं आप? पारदर्शी पद्धति में उच्च प्रकाश दिखाने के लिए पेपर्स को व्हाइट छोड़ देते हैं। आपको पता है वाटर कलर्स में व्हाइट कलर यूज नहीं किया जाता है अगर प्रोफेशनली वाटर कलर आर्टिस्ट है कोई, लेकिन कंटेम्प्रेरी टाइम में सभी यूज कर रहे हैं। त्रिआयामी आकार में ऑल। आल होगा मैम। ये सभी। त्रिआयामी आकार में होते हैं। ये सभी। लंबाई चौड़ाई मोटाई सभी होते हैं। आल होगा मैम। जी, अभी आप फोन की स्क्रीन लेके बैठे हैं, वो क्या है, 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल? मोबाइल आपका 2 है मैम। स्क्रीन 2 है लेकिन फोन पूरा 3 है ना? प्राविधिक कला क्या कहलाती है? प्राविधिक कला, टेक्निकल आर्ट्स क्या है? निर्मेय। निर्णय कला। ये है निर्मेय कला। इसका डिस्क्रिप्शन देख लिए कि क्या होता है निर्मेय कला, जो आपको वास्तुविदों, इंजीनियरों, डिजाइनरों एवं अन्य व्यावसायिकों द्वारा मानक ढंग से तकनीकी प्रयोग के लिए चित्र बनाने की टेक्निक को टेक्निकल ड्राइंग कहते हैं। चलिए अगला देखिए, चित्र में कितने आयाम होते हैं? 3 मैम। 2 आयाम। मैम 2 होते हैं। कैसे हो गया? 2 आयाम। 3 कौन बोल रहा है भाई? पेंटिंग 2 डायमेंशनल होती है बेटा, 2D, द्विआयामी। 3 बोल देंगी तब तो आप मूर्ति में पहुंच गई। यस मैम। चारकोल स्टिक्स बताएं क्या होता है? जली हुई लकड़ी। लकड़ी। कौन सा बेस्ट माना जाता है चारकोल के लिए? मैम अंगूर और अमरूद। अंगूर के लिए। इमली और अंगूर का मान। हाँ, इमली भी है। वेरी मैम गुड। इमली और अंगूर। अब वॉइस जा रही है मैम? हाँ, अब क्लियर आ रही है। देखिए वो क्या, अनु ने एकदम राइट आंसर किया था, अंगूर और इमली। ठीक है, जी मैम। वुड माना जाता है। अगला, गैसो क्या होता है आपको पता है? गैसो अब तो इजिली मार्केट में मिलने भी लगा है। गैसो चित्रभूमि पर किस चरण में किया जाता है? टेम्परा ना मैम? टेम्परा मैम। बता रहे हैं जी। गैसो जो है वो टेम्परा में किया जाता यस है। मैम। इसका डिस्क्रिप्शन एक बार देख लीजिएगा। गैसो चित्रभूमि पर टेम्परा विधि में करते हैं। गैसो होता क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस अथवा खड़िया को लकड़ी के खुरदरे तल पर जमा कर बनाई जाती हैं। चित्रभूमि को गैसो कहा जाता है। जो उसका सरफेस होता है उसको गैसो कहते हैं। ठीक है, अब बहुत शोषक सॉफ्ट होते हैं। और पेस्टल, आपको टेम्परा तो पता ही है। और कौन सा है? भारतीय टेम्परा भी देख लीजिए। कुछ भारतीय टेम्परा है। 16वीं शताब्दी में भारत में मुगल तथा राजपूत शैलियों में कागज पर जिस पद्धति से चित्रित किए गए हैं वो प्राय भारतीय हैं। पता नहीं है क्या है, छोड़िए, आपको तो असली वाला पता ही है थ्योरी। ये नकली है। ऑयल कलर देखिए क्या है, तेल रंग। ओपैक है या ट्रांसपेरेंट है? जल्दी बताइए। अपारदर्शी। मैम ओपेक है मैम, अपारदर्शी। हाँ, ओपैक है। ओपैक और कौन सा कलर है याद है आपको? मैम ग्वास है। हाँ, वास मैम जी। ग्वास मीन्स पोस्टर कलर।
यस मैम। पोस्टर कलर को ही तो गॉश कहते हैं। मैम उसके लिए गोगी सरोज पाल गोगी मशहूर है ना मैम, गौश की पेंटिंग के लिए। गॉश के लिए। गोगी सरोजपाल फीमेल आर्टिस्ट, गाजियाबाद में बॉर्न हुआ था उनका और यस लखनऊ मैम, से यूपी की एजुकेशन ली है। थी। हाँ, तैल रंगों को जिस अंडाकार फलक पर फैलाकर मिलाया जाता है उनकी उसका सही नाम क्या था? पैलेट। सी। पैलेट मैम। मैम तो उसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करके एग्जाम ने आपसे पूछ लिया, आप प्लेट भी दे दिया और पैलेट भी दे दिया ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं कि प्लेट को लगाएं या फिर पैलेट को। एग्जाम ये तो मैम एग्जाम में आया था। हाँ हाँ, आप लोग के एग्जाम में पूछा गया था। इम्पेस्टो क्या है? व्हाट इज इम्पेस्टो? गाढ़े रंगों की मोटी गाढ़े रंगों की मोटी परतों। का द्वारा अंकन। चलिए इसके जनक भी बता दीजिए आप हमें फटाफट से। ये 2D होता है, ये मैम 3D, ये भी रुसोलवा बता कैरी दीजिए। वाला रुसोलवा जी है ना मैम? नहीं, ब्रेट वाई है मैम, जॉन ब्रेड ब्रेट बार वाई। होंगे मैम, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं ब्रेड बार। रुसलवा वो कैसे पेस्टल के हैं, रुसेलवा कैसे वो पेस्टल के है ना, पेस्टल जी कलर। मैम। रुसलवा कैरियोला जानते हैं दोनों मैम, ये कंफ्यूज हो जाता है, ये इनके हैं कि ये इनके हैं। हाँ दीपिका जी, हम भी ऐसे ही हैं। सबके साथ हो जाता है, परेशान नहीं होइए। क्वेश्चन सॉल्व। लो ले जाओ। माध्यम और प्रविधियों के बारे में, कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था? चीन चाइना में। में। में नहीं आया ये। कब हुआ, किसने हुआ, क्या बताना पसंद करेंगे? 105 में मैम। वेरी गुड। किसने किया था? सी हो ना मैम। तस तसैलोन। जी मैम, आई। तसैलोन। हमें तो पता नहीं, हमें तो ऐसा लग रहा है कि हमने आपको 50 से भी ज्यादा बार ये बता दिया होगा और अभी तक में आप लोग कैसे कंफ्यूज हो जाते हैं। इतना मेरी क्लास डेली देखते हैं फिर भी। कौन सी सर? आज सी हो जो बताया था ना, कि हम लोग ले ही नहीं पाते उनका नाम। और जो सी हो बताए हैं ना, ये पता है शाडांग के फाउंडर है। शाडांग एक एक चीनी शाडांग वहाँ चीनी चाइना भाषा में। हाँ ये हो चीनी। कहे हैं जो ना, तो मैम अच्छा हाँ, सब लोग म्यूट कीजिए, जब आंसर देना हो तो अनम्यूट कीजिए। और लोगों को शायद आवाज नहीं जा रही है। मैम कौन सी समझ में भी सतह नहीं आया चित्रण के इम्पेस्टो लिए? वाला। अच्छा अच्छा, इम्पेस्टो। टिश्यू अच्छा एक पेपर। मिनट बता देते हैं। देखिए जिनको समझ नहीं आया वो ध्यान से सुनिए। इम्पेस्टो जो है वो पेंटिंग में यूज किया जाता है। जो सीजर नहीं होता है, नाइफ, नाइफ से पेंटिंग की जाती है कैनवस पर। इनको इम्पेस्टो कहते हैं, इसलिए इनको 3D में रखा गया है क्योंकि ये थोड़ी उभरी हुई होती हैं। और इसके जनक फाउंडर कौन कहे जाते हैं? ब्रेड बाई। ब्रेड बाई। रॉबर्ट ब्रिडबाय। ठीक है, अच्छा मैम, रॉबर्ट ब्रेट वाई। अब क्लियर हो गया। अमरीन आप परेशान नहीं होइए, हम आपको प्रीवियस वीडियोस भेज देंगे फंडामेंटल्स का। आप एक बार उनको रिवीजन कर लिएगा तो ये सारी चीजें ना आप बहुत जल्दी समझ पाएंगी। बाकी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो पुराने हैं। बोलते हैं तो आवाज नहीं आती, कुछ पता नहीं लगता फिर। हाँ, कौन सी सतह? कोई बात नहीं, परेशान नहीं होइए, हो जाएगा आपका सब कुछ रिकवर। ठीक है, अब आप हमसे ज्वाइंट हुई हैं तो मेरा फर्ज है आपको पूरा कंप्लीट करा देंगे। कौन मैम सी टिश्यू सतह चित्रण के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? हाँ, टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर तो आप लोग हैंड वॉश का मतलब हाथ पोंछने के काम आता है ना, और नॉर्मली यहाँ जी पे मैम। यूज नहीं होता ना। और कैनवस, कपड़ा, कागज। लेकिन आजकल तो कंटेम्प्रेरी टाइम में लोग इस पर भी बड़ी प्यारी प्यारी सी पेंटिंग्स बनाने लगे हैं। आप देखिएगा गूगल पे शॉर्ट्स डाल करके। पहले खान मेरी आवाज आ जनरल रही है क्या? ले जाइए जरी ले हाँ बिल्कुल आ रही है ज्योति आपकी आवाज। पतली, पारदर्शक तथा तय कागज पर लगाकर चित्रण करना क्या कहलाता है? वाश वाश पेंटिंग। पेंटिंग। वॉश हाँ पेंटिंग। वेरी गुड, वॉश पेंटिंग। वॉश में जो पेपर्स होते हैं वो हैंडमेड पहले बनाए जाते थे ना, हाथों से बना के करते थे। बंगाल स्कूल में पहली बार जो इन्वेंशन हुआ है। नेक्स्ट, गैसो चित्र भूमि पर किस विधा से चित्रण किया जाता था? अभी आपने जस्ट अभी टेम्परा। सॉल्व किया। ये सेम पेपर रिपीट हो गया, पेपर रिपीट हो गया, सॉरी। फ्रेस्को का अर्थ क्या होता है? फ्रेस्को का मतलब भित्ति चित्रण की भित्ति के विशेष लिए पद्धति है। भित्ति चित्रण के लिए विशेष पद्धति मैम। हाँ, फ्रेस्को जो है ये भित्ति चित्रण का एक टेक्निक है। वो भी 2 टाइप्स के फ्रेस्को होते हैं ना, फ्रेस्को सेक्को एंड फ्रेस्को ब्यूनो। भित्ति चित्रण की विशेष पद्धति है ये। फ्रेस्को सेक्को में काम कहाँ पर हुआ है इंडिया में?
जो बहुत ज्यादा फेमस है। वन स्क्रीन अजंता मैम। में। हाँ, अब ब्यूनो में सिगिरिया सिगिरिया और शांति निकेतन। और जहाँ पे मेन हुआ है वहाँ का नाम बताइए। जयपुर बाग मैम में, वनस्थली विद्यापीठ। बाग में हुआ वनस्थली, हाँ, विद्यापीठ शांति में जो हुआ है। निकेतन जी में। वनस्थली में मैम, जहाँ वनस्थली में हुआ है। आरआईसी पद्धति कहते हैं। और आपको पता है ये जो थे, क्या नाम था इनका, मोरों के चितेरे देवकीनंदन शर्मा, जी जी। इन्होंने 11वीं लाल वर्मा है, उन्हीं से एजुकेशन लिए थे। फिर उनकी डेथ हो जाती है। थ्योरी में यही था ना कि 11वीं लाल वर्मा से एजुकेशन लेते हैं, फिर उसके बाद बंगाल आना चाहते हैं, तो फिर उनकी वही रिसेंटली थोड़े दिन पहले डेथ हो जाती है। तो विनोद बिहारी मुखर्जी, पहले होता क्या है, जैसे ये एक छोटी सी स्टोरी बता रहे हैं। एक विनोद बिहारी मुखर्जी हैं जिनको आप अच्छे से जानते हैं, शांति निकेतन में फ्रेस्को ब्यूनो के लिए फेमस है, ठीक। और राजस्थान में 11वीं लाल वर्मा है। अब इन दोनों के बीच की कड़ी में विनोद ये आ जाते हैं, देवकीनंदन शर्मा। तो देवकीनंदन शर्मा 11वीं लाल वर्मा से सीखते हैं कौन सा टेक्निक, फ्रेस्को ब्यूनो। इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, इनको आना होता है शांति निकेतन, बट ये आ नहीं पाते अनफॉर्चुनेटली। तो विनोद बिहारी मुखर्जी से मिलने ये जो हैं इनको भेज देते हैं। ये कौन है, 11वीं लाल वर्मा है। और ये कौन है, देवकीनंदन शर्मा। देवकीनंदन शर्मा। वो आते हैं जब विनोद बिहारी मुखर्जी से मिलने, तो विनोद बिहारी मुखर्जी का देखते हैं काम, इनका विनोद बिहारी मुखर्जी अपने इनका काम देखते हैं, बोलते हैं आपका काम तो बहुत अच्छा है। विनोद बिहारी मुखर्जी सजेस्ट करते हैं कि 11वीं लाल वर्मा इनको सजेस्ट करते हैं कि तुम जाओ विनोद बिहारी मुखर्जी से अच्छी तरीके से फ्रेस्को ब्यूनो टेक्निक में पूरा प्रॉपर सीख कर आओ, फिर यहाँ पर कंटिन्यू करना राजस्थान में जब तक। फिर इनका अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाता है, फिर इनको ही हेड बना देते हैं। कौन बनाता है, विनोद बिहारी मुखर्जी कहते हैं कि अब वो तो रहे नहीं, आप ही इस प्रोसेस को कंटिन्यू कीजिए। समझ गए आप, मतलब एक ऐसे समझ लीजिए ना, फैमिलियर टाइप। जी ये 11वीं लाल वर्मा वही है ना जो केजी सुब्रमण्यम के सहयोगी थे। हाँ हाँ, ये वही है। उनकी डेथ हो जाती है ना, जब उनका इंतकाल हो जाता है, तो फिर इस प्रोसेस को आगे कौन बढ़ाएगा, फ्रेस्को जी ब्यूनो को, जिसको जयपुर आरायशी बोलते हैं। जी तो जी। इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं देवकीनंदन शर्मा। समझ आ गया अच्छे से, मतलब एक कहानी की तरह समझ लीजिए कि मतलब ये जो थे विनोद बिहारी मुखर्जी, ये बहुत अच्छे म्यूरलिस्ट थे, और 11वीं लाल वर्मा भी बहुत अच्छे म्यूरलिस्ट हैं। इन दोनों लोग फ्रेस्को ब्यूनो में काम कर रहे होते हैं। तो देवकीनंदन शर्मा इनसे एजुकेशन ले ही रहे होते हैं, फिर इनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है। आप पढ़ लीजिएगा देवकीनंदन शर्मा का, जब कहानी पढ़ेंगे ना, तो 11वीं लाल वर्मा, विनोद बिहारी मुखर्जी, सब लोग आपको उसमें मिलेंगे। और नहीं यस भी मैम। पढ़ा होगा तो बताइएगा, हम अपना यूट्यूब पे जो क्लास लिए थे ना, वो लिंक आप लोग को भेज देंगे। ऐसे ईयरफोन लगा के सुन लीजिएगा, तो भी आप एक कहानी की तरह लोगों की लाइफ और जनरल स्टोरीज की तरह भी याद रखेंगे, तो चीजें याद हो जाएंगी। आर्टिस्ट पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप उनको अपने अपने लाइफ से रिलेट कीजिए, कि आप कैसे कैसे पेंटिंग कर रहे हैं, वो कैसे कैसे कर रहे हैं, तब जल्दी समझ पाएंगे। त्रिआयामी तल पर त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न किया जाता है, उनको क्या कहते हैं। मैम तान के प्रयोग से। हाँ, लाइट और डार्क टोन है ना, लाइट, मिडिल और डार्क, 3 जी डायमेंशनल जो दिखाई देगा वो टोन से दिखेगा, तान से, जिनको हिंदी में तान कहते हैं। एक्रेलिक कलर्स की योग्यता कैसी होती है, आपको मैम, आपको जल्दी नहीं से पता है? सूखना। जल्दी से इसका रीजन सूखना क्या है? मैम। मैम इसमें रेजिन यूज होता है। हाँ, इसीलिए। जब किसी चित्र में छाया प्रकाश और परछाई का निरूपण किया जाता है, तो उस पेंटिंग को क्या कहते हैं? लाइट त्रिआयामी। बिल्कुल, त्रिआयामी इसको मैम। त्रिआयामी कहेंगे। हाँ, ताजी गीली कौन सी टेक्निक है, ब्यूनो या सेको? फ्रेस्को मैम ब्यूनो। दोनों। ब्रूनो। हाँ, ब्यूनो है, बिल्कुल। मूल रूप में बाटिक कला किस देश की है? अमरीन, जो चीजें नहीं समझ आएंगी इंडोनेशिया पूछ की लेना, मैम। ठीक है बेटा? इंडोनेशिया। बाटिक कला के बारे में बताओ शबनम, क्या होता है ये बाटिक कला? मैम इंडोनेशिया की है। क्या होता है वो तो पता है, इंडोनेशिया की। होता क्या है बाटिक पेंटिंग? कपड़े में किया मैम जाता इसमें है मोम मैम। कपड़े पर किया जाता है, इसमें मोम का यूज होता है हाँ, इसमें वैक्स का यूज के करते रूप हैं में। अपने हिसाब से आप वैक्स लगा देंगे मेल्ट करके, फिर जब वैक्स सूख जी। जाएगा तो उसके तो ऊपर उसे अच्छा सा हल्के प्यारा सा गुनगुने जो पानी कलर से। हाँ, कलर्स लगाना है। कलर जब सूख जाएगा तब, ये तो सूखा है ही, फिर आप गुनगुने पानी से वॉश कर लीजिए। यस मैम। इंडोनेशिया की कला है।
कपड़े पर तो की जाती थी। आपको पता है पहले जमाने में वो पानी पीने के लिए कुछ होता था ऐसे करके, आप देखे होंगे बहुत पुरानी पुरानी मूवीज में। पहले ये जग ग्लास बॉटल थोड़ी मैम ना, डोंगा। चमड़े का। हाँ, चमड़े का बना होता था, ऐसे हैंग करके जो लंबे सफर के लिए जाते थे वो इसमें पानी भर के ले जाते थे। सुना होगा आप लोगों ने अपने पेरेंट्स से या फिर देखा भी होगा। तो वो चमड़े पर हाँ, वो चमड़े का होता था, उस पर भी बाटिक पेंटिंग की जाती थी। समझ गए? यस मैम। हाँ, मूवी में देखे होंगे, मूवीज वगैरह में तो देखा जाता है पुरानी मूवी में। गैसों चित्रभूमि पर किस विधा में चित्रित किया जाता था? टेम्परा। मैम। ये बार बार पेपर रिपीट हो रहा है। हाँ, अगला देखिए। दीवार के प्लास्टर को सूख जाने के उपरांत जो चित्रण करते हैं उस टेक्निक को क्या कहते हैं? सिस्को सिस्को। सेस्को मैम। हाँ, सूखना मतलब सेको। वेरी गुड। नो नो। अमरीन, जो भी क्वेश्चन में डाउट होगा बेटा पूछ लीजिएगा, ठीक है? हाँ जी कैनवस मैम। पर ऑयल चित्रण बनाने का सही क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस बताइए। मैम स्ट्रेचिंग, प्राइमिंग, पेंटिंग, फ्रेमिंग। फ्रेमिंग। डी वाला मैम। डी वाला ऑप्शन मैम। डी वाला हाँ, राइट है बिल्कुल। मैम। जी डी जी मैम। बिल्कुल डी। हाँ हाँ, बिल्कुल डी राइट है। सबसे पहले स्ट्रेचिंग क्या, स्ट्रेचिंग पता है कैसा होता है? पता भी तो होना चाहिए, बस आप यस लोगों ने मैम। बोल दिया मान ली। स्ट्रेचिंग जैसे प्लास देखें, कुछ प्लास के शेप में होता है, कपड़ा होता है, कैनवस का रोल, और ये फ्रेम होता है। इस फ्रेम के ऊपर कपड़ा जब चढ़ाते हैं कैनवस के लिए तो इस स्ट्रेस से क्या करते हैं, यहाँ के कॉर्नर में खींचा जाता है जिससे कैनवस हमारा बिल्कुल टाइट रहे। उसके बाद प्राइमिंग लगाया जाता है। प्राइमिंग मार्केट में मिलता है, डब्बा प्राइमिंग का आता है व्हाइट कलर्स का, वो लगाते हैं तो हमारा कैनवस एकदम टाइट हो जाता है, ताकि पेंटिंग करने में कोई वो जो नहीं होता है, मतलब कुछ भी डॉट्स ना पड़े, बिल्कुल सरफेस क्लीन हो। फिर उसके ऊपर पेंटिंग करते हैं, फिर लास्ट में फ्रेमिंग करा लेते हैं। क्लियर? पहले जैसे सब लोग रुमाल रुमाल बनाती थी तो उसमें वो हाँ लगाते हाँ, थे ना बच्चे। बिल्कुल, बहुत अच्छा हाँ जी। साक्षी आप बताई हैं, जो वो रुमाल नहीं बनाते थे, अरे स्कूल टाइम में भी हैंकी बनाते थे ना। हम लोग तो बनाते थे गृह विज्ञान में, तभी बता रहे हैं कि मेरा भी होम फ्रेम में साइंस था, लगा उसी में लेते थे। हाँ, फ्रेम में लगा के उसको टाइट करती थी ना, तो वो तो आपके कपड़े हाँ। से ही टाइट हो जाता है, मतलब हाथ से हो जाता है। लेकिन इतना बड़ा सा कैनवस होता है, हाथ से कैसे करेंगे? तो वो पिलास की मदद से होता है, उसी पिलास को बोलते हैं स्ट्रेचिंग। चलिए हम पिलास का जी। फोटो भी अपना भेज देंगे, 350 में मिल जाएगा अगर आप लेना पसंद करेंगे तो। अगला देखिए, चित्रकला के लिए कौन सी सतह का प्रयोग किया जाता है? मैम सभी। अभी का मैम। सभी हो सभी का जाएगा करेंगे। मैम। ताड़पत्र का कहाँ पे हुआ था? पाल पाल शैली शैली। में। पाल हाँ, शैली। फाल और अभ्रंश में आपको भर भर के देखने को मिलेगा। दीवार पे आपको कहाँ मिलेगा? जोगी मारा से ही दीवार शुरू हो का जाता अजंता है में ना, मैम। जोगी मारा जोगी में मारा मैम। अजंता। और मैम कैनवस पे गुफाओं में। गुफाओं में, और कैनवस पे आपको कलाकार का काम देखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छे से मतलब कर तो ले रहे हैं आप लोगों को, कुछ मुश्किल तो है नहीं, कर लेंगे एग्जाम नहीं में भी। बहुत है। वाटर कलर्स के उपलब्ध होने वाले जो मटेरियल्स हैं, वाटर सभी। केक में मैम भी सभी केक, मिलेगा, टीबू। बॉटल में भी और ट्यूब्स में भी। हाँ, केक में आपने देखा होगा ऐसे बॉक्स में छोटा छोटा पीस रहता है, और बॉटल आती है इनकी खूब बड़ी बड़ी सी मिल जाती हैं, 500 लीटर 250 लीटर। ट्यूब्स तो सभी लोग यूज किए होंगे, यस मैम। ये सभी। बॉटल वाला तो हमने कभी खरीदा नहीं है, महंगा ही आता होगा, बस ट्यूब वाला ली हूँ। अगला देखिए, खनिज रंग में बाइंडर मिला होता है। मैम प्राकृतिक ग्लू का। हाँ, जो ग्लू खनिज रंग मैम। में है उसमें हाँ बिल्कुल प्राकृतिक ग्लू मिला होता है। ठोस में कितने आयाम होते हैं? मैम 3। 3 तीन आयाम कैसे होते होते हैं? हैं। बिल्कुल, होते हैं तीन मैम। कैसे होते हैं? सपोज कीजिए एक बॉक्स बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये अभी आपका ट्रांसपेरेंट बन गया, आर पार दिखने वाला। अब दूसरा जी। बॉक्स एक और क्रिएट कीजिए जिसमें बस आपको तीन ही दिखाई देगा, 1 2 और 3, और कोई सरफेस नहीं दिखाएगा, तो इसलिए ये ठोस है। लेकिन ये ट्रांसपेरेंट है, इसमें 6 आयाम होते हैं और इसमें 3 होते हैं। तो आपको ध्यान देना, एग्जामिनर पूछ क्या रहा है, ठोस आयाम पूछ रहा है कि ओनली आयाम? ठीक है, तेल। और एक बात और, 6 भी पूछा गया है, 3 भी पूछा गया है, क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा गया था, तो आप समझ के आंसर कीजिएगा। ये नहीं कि 3 आपने पढ़ लिया है, उन्होंने ठोस नहीं दिया तो आपके दिमाग में भरा रहे
कि अरे 3 ही तो हम याद किए हैं, 3 ही होगा। नहीं, एग्जाम में क्वेश्चन पेपर इतना ज्यादा सीरियसली के साथ देखिएगा, भले आप जितनी भी प्रैक्टिस कर चुके हो, आपका इजी क्वेश्चन भी एग्जाम आपके इजी क्वेश्चन के साथ भी खेलेंगे एग्जामिनर। ये सोचेंगे कि इस बच्चे ने बहुत अच्छे से रट लिया होगा, लाओ इसके जगह हम ये ऑप्शन रख देते हैं, या फिर क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। मैम एक क्वेश्चन था। हाँ पूछिए। मैम खनिज रंग का यूज हुआ है गुफाओं में या प्रागैतिहासिक काल में? गुफाओं में। और मैम प्रागैतिहासिक काल में कौन सा रंग? मिट्टी का रंग? जानवरों के चर्बी, गेरू रंग। हाँ गेरू, देखिए यही मिट्टी के रंग ही तो गेरू रामराज खड़िया वही हुआ खनिज रंग। लेकिन जानवरों की चर्बी में रंग गुफाओं, वो प्राकृतिक टाइम में यूज हुआ था, गुफाओं में खनिज रंग का। और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अजंता में तो प्रॉपर ही खनिज का यूज हुआ है। मैम क्वेश्चन पूछा गया था जैसे कि मतलब खनिज रंग नहीं, प्रागैतिहासिक काल में रंग यूज हुआ है, ऑप्शन में खनिज भी था, मिट्टी का रंग भी था। तो पहले मिट्टी का रंग दिया जाएगा, पहले भूमि रंग। भूमि, हाँ वही मिट्टी का रंग पहले लगाएंगे, भूमिज रंग जी। अब भूमिज रंग को ही खनिज रंग कहते हैं, बस इनको अलग अलग नाम से डिफाइन कर दिया जाता है। वही तो भूमिज रंग होता तो खनिज होता। हाँ खनिज रंग कौन सा है? ये गेरू, रामराज, खड़िया, ये सब चीजें हैं। और वही कोयला सब। मैम ऑप्शन में गेरू भी था, भूमिज भी था, खनिज भी था। और ऑल था कि नहीं? एक और था, वो तो बिल्कुल भी रॉन्ग था। अच्छा कोई बात नहीं, सब भूमिज होगा, 100% भूमिज होगा। यस मैम। और वैसे तो गेरू भी, ये वाला क्वेश्चन वही वाला है, जैसे जिसका मन करेगा वो उसको अपने अकॉर्डिंग सही करा देगा। आपका मन करेगा आप गेरू लगा कर आएंगे, एग्जामिनर खनिज करा देंगे। आप कहेंगे अरे खनिज कैसे हो गया, तो वो फिर अपने हिसाब से कहेंगे कि ऐसे खनिज हो गया। बस ये वही वाले क्वेश्चन है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन पे ज्यादा भागिए नहीं, एग्जामिनर के ऊपर कुछ चीजें छोड़ दीजिए। तेल चित्र में आवश्यक नहीं होता है मैम पानी का। हाँ पानी का कोई रोल नहीं है। राना बहुत लेट क्लास ज्वाइन किया आप? अरे मैम ज्वाइन बहुत देर से है, नेटवर्क इतना घूम रहा है, दिमाग खराब हो गया। अब मेरे हस्बैंड आए तो कनेक्ट किया है। अच्छा, दीवार चित्रकला जो भित्ति चित्र होती है उसके लिए कौन सा सरफेस का यूज किया जाता है? मैम दीवार। मैम दीवार। इसी बहाने राना आप दिल्ली मुंबई सब घूम के आ गई अपने घर। अरे किचन में घूम रहे थे तुम तो, और दिल्ली बम्बई वही आलू टिकिया बना रहे थे। सरल पदार्थ जो ऑयल पेस्टल से बने चित्र में स्थिरता के लिए लगाए जाते हैं, बताइए। ऑयल पेस्टल फिक्सेटिव मैम। फिक्सेटिव होगा मैम, फिक्सेटिव। बस एक ही स्टूडेंट का कंसंट्रेशन पूरे क्लास में बना हुआ है, बाकी सबका खाने में दिमाग है। फिक्सेटिव है। हाँ अभी देखिए, अब आप हाँ देखिए, पहले पूरा ध्यान लगाइए पढ़ाई में, उसके बाद क्लास के बाद तो बात होगी, ठीक है मैम? हम बताएं, सही बताएं। माइंड डाइवर्ट मत कीजिएगा। जिन्होंने खा के बैठे हैं आज, अभी ध्यान क्लास पे है। कपड़े पर मोम लगा कर रंगने की विधि को क्या कहते हैं? बाटिक मैम। चलो इसी बहाने सुनील सोचे अब बस करो, अब खाना नहीं खाएंगे, नहीं मैम गुस्सा ना करने लगे, अब क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। नहीं देखिए, 1 घंटा का कंसंट्रेशन बनाइए, उसके बाद तो एंजॉय करना ही है भाई। 24 घंटे में खूब एंजॉय कीजिए। नजदीकी रेखा खींचकर प्रकाश और छाया का प्रभाव। पास में जब आप हैचिंग कहेंगे, इनको क्रॉस कर देंगे तो क्या कहेंगे? क्रॉस हैचिंग हो जाएगा। जी इम्पेस्टो टेक्निक ऑलमोस्ट सभी को पता है कि पेंटिंग में यूज किया जाता है। हाँ बिल्कुल। हाँ 3 डायमेंशनल होता है, क्योंकि वो थोड़ी उभरी हुई होती है ना, इसलिए। स्केचिंग का तीव्र प्रवाह पद्धति में, तीव्र प्रवाह पद्धति। तीव्र प्रभाव पद्धति हरियाणा में पूछा गया है, ये हरियाणा पीजीटी का है। बताइए, चित्रभूमि किस प्रकार की होती है? टू डायमेंशनल। कौन है जो इतना गुस्से में बोल रहा है? बाटिक में क्या है? वही टिकिया बना रहे हैं आप ना, इसीलिए आप पढ़ नहीं पा रही, आपको गुस्सा लगा होगा।
नहीं उसके बजाय नहीं, बोल हम रहे हैं पढ़ मैम, रहे थे हम बोल आपका। रहे हैं ठीक से, लेकिन हमारी आवाज तेज है थोड़ी। देखिए अभी पहले प्लीज क्वेश्चन आप पे लोग आंसर मैम की फोकस बात कीजिए, सुनिए। लास्ट में डिस्कस कीजिएगा जो भी जिसको पूछना होगा, जिसको बातें करनी होगी, बिल्कुल फ्री छोड़ देंगे आप लोगों को क्लास के बाद, ठीक है। मैम अभी स्केचिंग पढ़ क्या ले। है? हाँ बिल्कुल, स्केचिंग क्या है? मैम त्वरित त्वरित रेखांकन। रेखाएं। त्वरित रेखांकन हाँ मैम। बिल्कुल, स्केचिंग त्वरित का मतलब क्या होता है? जैसे तुरंत, तुरंत। जल्दी से, आज जल्दी जल्दी मैम। जल्दी से। हाँ, जो स्पीडली किया जाता है ना, वही त्वरित रेखांकन कहा जाएगा। आपको पता है स्केचिंग भी 2 प्रकार के होते हैं। आपको ये बताएं ड्राइंग एंड स्केचिंग में फर्क क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्राइंग एंड स्केचिंग? अगर आपसे क्लास 9 का बच्चा पूछ लिया, मैम आप ड्राइंग के टीचर है, ड्राइंग एंड स्केचिंग में डिफरेंस बताइए। चलिए स्केच बताइए एक में एक जल्दी से करके। किया जाता है सर मैम, और ड्राइंग आराम से बनाते रहो। हाँ, और कोई बताना चाहेगा अपने अकॉर्डिंग? अरे मैम बोलिए, स्केचिंग में क्या हो ड्राइंग पेंसिल से जाएगा, खींचा जा जल्दी सकता बोलिए। है, में ड्राइंग मूवमेंट कलर से ज्यादा करिए होता आप। है। स्केचिंग बोलिए वाली मतलब जैसे ठोस जैसे घनवाद में बना है। और कोई अपने अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करेंगे? सब लोग बोलिए, कम से कम बोलने का कॉन्फिडेंस अपना डेवलप कीजिए आप लोग। हम स्केच यूज होगा और स्केचिंग जैसे पेंसिल से कोई बना दिया जाए कोई चीज। स्केच जो होता है वो तुरंत कर दिया जाता है बिना कुछ ड्राइंग वैसे, मतलब होता है और उसमें ड्राइंग होती है जो उसमें प्रॉपरली टाइम दे करके उस पे काम किया जाता है। वेरी गुड। देखिए क्या किया जाता है, स्केचिंग आपको डिपार्टमेंट से टीचर जब भेजते हैं तो बोलते हैं जल्दी से बना के तुम्हें 10 मिनट में कम से कम 25 फिगर बना के लाना है। तो आपका टारगेट होगा बस जल्दी जल्दी से लाइन ड्राइंग्स को खींचना। ये आपकी स्केचिंग होती है जो बहुत स्पीडली बनाई जाती है। और ड्राइंग में क्या होता है, आराम से मॉडल बैठा है, आप खूब आराम से प्यार से उनको देखिए, देखने के बाद ड्रॉ कीजिए, ड्रॉ करने के बाद जैसा आपको शेडिंग करना है डिटेल्ड में कीजिए। डिटेलिंग वर्क ड्राइंग है, स्केचिंग स्पीडली है, बस दोनों में ये फर्क है। बाकी सभी का आंसर सही था, लेकिन मैं चाह रही थी कि मैम सबका मेरा वाला अलग कुछ अलग सही था ना? हाँ सबका सही था, लेकिन हम ये चाह रहे थे कि देखिए कौन कौन किस किस तरह से एक्सप्लेन करता है। बाकी बताया सभी लोगों ने सही है। क्यूरो क्या होता है? चित्र में छाया प्रकाश छाया का प्रकाश। प्रभाव। चलिए इसके फाउंडर भी बताइए फटाफट से। और सफ्यूमेटो क्या होता है? सफ्यूमेटो वही है कि विंची। हाँ, सफ्यूमेटो और ये क्यूरो दोनों ही छाया प्रकाश का एक नाम दे दिए थे लियोनार्डो दा विंची ने। वसली धरातल। धरातल में हाँ क्यूरो और हाँ वसली है आपका धरातल, सरफेस। वसली बनाने का कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा, वसली कैसे बनाई? सपोज करें आप टीचर हैं, मैम मैं स्टूडेंट हूँ, मैं आपसे पूछ रही हूँ मैम बताइए यस मैम। वसली क्या होता है, आप मैम बताएं। 2-3 मैम कागजों को वसली मतलब एक कागज के परतों को चिपका कर उसको घुटाई करके उसका मैम। 2-3 कागजों को चिपका कर बनाया जाता है मैम, उसी को वसली कहते हैं। लघु चित्रकला में हुआ है। मेनली रूप से राजस्थानी में हुआ मैम। मुगल, राजस्थानी, स्थानीय, मुगल, पहाड़ी, दक्कन। पहाड़ी, हाँ, सब जगह हुआ था। देखिए क्या करते हैं, 16 से लेकर 19 तक हुआ था ना मैम? हाँ देखिए कोई स्टूडेंट जब आपसे पूछेगा तो आप कॉन्फिडेंटली बोलिएगा कि बेटा 4 से 5 पेपर लीजिए, इनके ऊपर फेविकॉल लगाइए, एक दूसरे फिर इसको चिपकाइए, फिर फेविकॉल लगाइए, फिर चिपकाइए, पूरा पेस्ट करने के बाद एक मोटा सा आपका पेपर तैयार हो जाएगा, थिक पेपर के ऊपर आप काम कर दिए, हो गया वसली। इतना कंफ्यूज होके आंसर नहीं देना है, एक वर्ड में भी आप आंसर दे सकते थे। अगला देखिए, निम्नलिखित में से शुष्क माध्यम क्या होता है? शुष्क माध्यम जो हाँ, सूखा होता है। पेस्टल। पेस्टल रंग। इसमें क्यों सूखा पेस्टल सही मैम। कराया गया? क्योंकि ना तो कोई यहाँ पे बाइंडर होता है, मैम बाइंडर होता है। नहीं होता है, कहाँ नेट ये फिक्सटेटिव। होता है बट वो बाद में यूज किया जाता है बाद में फिक्सेटिव है का, ना, इसलिए वो आप बाइंडर का साथ रूप में नहीं कहाँ होता कुछ है। लगा रही हैं? पिक्चर बाद में यूज होता है, पिक्चर बाद में यूज होता है आफ्टर पेंटिंग। ये सब ना उन लोगों के लिए क्वेश्चन है, जैसे देखिए अनु ये सारे क्वेश्चन को बहुत जल्दी कैप्चर कर पा रही है, क्योंकि जिन्होंने प्रैक्टिकल किया है ना उनका माइंड ही वैसा बन जाता है। तो ये सारी चीजों में ना थोड़ा सा IQ लेवल यूज करना है। तो बाइंडर बाद में ना आप लगा रहे हो, फिक्सर बाद में। अगर मेरा मन नहीं हाँ करेगा, मैम फिक्सर बस, मार्केट में महंगा मिल रहा बट है तो मैम हम नहीं ये नहीं लगाएंगे। कह सकते ना कि बाइंडर यूज नहीं होता। नहीं अभी नेट का EMRS वाला सर यूज होता है मैम। यस मैम उसने दिया था ड्राइव पेस्टल में।
EMRS का एग्जाम में जो अभी पेपर का आया है आंसर की, उन्होंने इसको गलत करा, सही यस नहीं माना है। उन्होंने देखिए ड्राई पेस्टल को राइट माना है। कुछ लोगों ने बताया था यूट्यूब पे कि एक्रेलिक कलर सही होगा, फिर भी मैं बोली थी एक्रेलिक कलर नहीं होगा, और वाकई में एक्रेलिक कलर नहीं हुआ, क्योंकि जो लोग यूट्यूब पे सॉल्व कराए थे उनका प्रैक्टिकल से कनेक्शन नहीं था, वो थियोरेटिकल स्ट्रांग होंगे। एक्रेलिक में तो मैम ऑयल कलर और वाटर कलर का यूज होता है, उसमें तो बाइंडर यूज ही होता है। इसमें तो डायरेक्ट यूज होता है, लेकिन आप देखें तो सब लोग कह रहे थे एक्रेलिक होगा एक्रेलिक होगा, मैम लेकिन एक्रेलिक तो आंसर की बिल्कुल नहीं होगा। हाँ ये तो देखिए आप लोग भी कैप्चर कर ले रही हैं, पता नहीं कैसे लोग करेक्ट करा दिए। कुछ लोग करेक्ट कराने को चलो करा देते हैं, मेरा नंबर सबको मिल गया है, कहीं और से पढ़ के आके हमसे पूछते हैं मैम ये सही होगा कि नहीं होगा, इसलिए मैं पूरे टाइम अपना फोन ऑफ करके रखती हूँ कि जिसको जो मेरे स्टूडेंट है उनको पता है व्हाट्सएप पे कॉल कर लेना है। चलिए इसका देखिए पेस्टर सही होगा। यहाँ पे बाइंडर का यूज होता है, यहाँ भी यूज होता है, यहाँ भी यूज होता है। यहाँ पे आप किसको यूज करते हैं मैम वाटर और एक्रेलिक में? एक्रेलिक मैम रेजिन दोनों का पेस्टर में? दोनों ऑयल कलर में से तारबीन ऑयल, लिंसीड ऑयल। हाँ वही ऑयल, मतलब बेसिकली दोनों नहीं ऑयल, ठीक है। आप लोग एकदम कॉन्फिडेंटली बोला कीजिए, गलत भी होगा तो क्या हो गया, कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा, गलत भी बोलेंगे कोई बात नहीं। अगला देखिए, तैल चित्रण का आविष्कार किसने किया था? ऑयल कलर जॉन वॉन आइक बंधु ने। राजा रवि वर्मा। वेरी गुड। अंडे को माध्यम के रूप में कहाँ यूज करते टेम्परा हैं? वो भी अंडा नहीं, एक योग। अंडे की जर्दी कहते हैं ना कि बाल वगैरह में लगा लो या फिर कहीं लगाओ तो शाइनिंग आता है, तो जो ये अंडे की जर्दी होती है या फिर अंडा, ये शाइनिंग देता है। टेम्परा में एग योग, ग्लू, ग्लिसरीन के साथ अंडा का जर्दी मिला देते थे जिससे चमक आए और ये लॉन्ग लास्टिंग सेफ रहे। अंडे के जर्दी को मिलाया जाता था, याद रखिएगा, एग यॉक को, एग को पूरा नहीं। कोलाज क्या होता है? धरातल पर पोस्टर, मैम धरातल पर विभिन्न वस्तुओं को चिपका कर रखना। चिपका कर रचना करना मैम। धरातल पर मोम रंग लगाकर, धरातल मतलब मान लीजिए कपड़ा पर मोम रंग लगाकर कौन सी टेक्निक हो गई? बाटिक। ये बाटिक हो गया। धरातल पर जल या फिर तेल रंग में काम करेंगे तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? ऑयल कलर में वर्क हो जाएगा ना, वाटर कलर या टैल कलर। हाँ दोनों हो जाएगा। नहीं एक्रेलिक नहीं, क्योंकि ऑयल है ना, कभी भी ऑयल और एक्रेलिक को साथ में आप नहीं कर सकते हो। जैसे एक्रेलिक करने के बाद ऊपर से ऑयल कलर लगा सकते हैं, लेकिन ऑयल कलर करने के बाद एक्रेलिक कलर लगाएंगे ना तो वो क्या होगा, आपके सरफेस से ऑटोमेटिक उचड़ के मतलब गिरने लगेगा, वो मर्ज नहीं पकड़ता है। हाँ इम्पैक्ट क्या है? धरातल पर सघन अपारदर्शी रंग लगाना। रॉबर्ट ब्रेट वाही वाला जी। चलिए इसका बताइए, एक कला सृजन में यांत्रिकी कौशल की क्रियान्वयन को क्या कहते हैं? यांत्रिक, हाँ बिल्कुल, जो वो नहीं टूल्स आ जाएगा, टेक्निक ही तो बोलेंगे। हाँ इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। भित्ति चित्रण की टेक्निक जिसमें गीले प्लास्टर पर रंगों का प्रयोग किया जाता है। फ्रेस्को ब्यूनो वनस्थली वाला। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से भित्ति चित्रण की कौन सी टेक्निक है? फ्रेस्को ब्यूनो। किसका पार्ट है? प्रिंटिंग मैम छापा कला। काम है। हाँ छापा कला। स्केचिंग चित्रकला। चित्रकला में हो जाएगा। और ग्लेजिंग किसमें यूज करते हैं? और आला प्राइमा हो जाना चाहिए था। बताइए ग्लेजिंग और आला प्राइमा का कहाँ यूज किया जाता है? आला प्राइमा मतलब कि एक ही आला प्राइमा, एक ही कलर का सारा। हाँ पूरा चित्र एक ही कलर में। अरे जैसे फर्नीचर वाले भी सब ऊपर करते हैं। हाँ जैसे, हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा एग्जांपल दी। आजकल बेड वेड नहीं घर पे बन रहा है, बेड हो गया, फर्नीचर का, की शादी का पूरा दहेज, हाँ तो उसके ऊपर देखिए आला प्राइमा एक ही कलर का वो लगा देते हैं ना, सनमाइका कहा जाएगा ना।
जी हाँ बस वही हो गया। और आला प्राइमर ये हो गया। और ग्लेजिंग क्या होगी, इसके ऊपर जो सनमाइका है उसके ऊपर देखिए वार्निश वो लोग कर देते हैं जिससे यस चमकता मैम, है। शाइनिंग के आपका लिए। ग्लेजिंग हो गया, हाँ शाइनिंग। लेकिन ये जो हम एग्जाम्पल दिए, हाँ ये एग्जाम्पल जो हम दिए ये यहाँ पे मत रखिएगा, या पेंटिंग में रखिएगा। वो तो हमें जो समझ आता है हम फौरन बोल देते हैं। अगला देखिए। नहीं तो हम लोग से जहेज बनवाने लगेंगे। दहेज, कितना दहेज ले जाएंगी, एक बार तो ले जा चुकी हैं आप। जिसमें रंगों के साथ मोम मिलाकर प्रयुक्त किया जाता है उस पद्धति को क्या कहते हैं? एनकास्टिक। इनाकास्टिक। एनकास्टिक मैम। कहाँ पर यूज किया गया इनकॉस्टिक में? आप मम्मी देखे हैं, मम्मी बॉक्स? यस जी मैम। माधुरी दीक्षित आपको का जो पता है बना है वहाँ लंदन में। जब हम ये पहली बार पढ़े थे 2015 की बात है, तो हम लोगों ने क्या किया, सब मिल करके हॉस्टल में ही हम लोग बोले लाओ मम्मी बॉक्स देखते हैं। तो जब मम्मी बॉक्स खोले तो मोम वाली जो नहीं बनाई गई है वो वाली मम्मीज, वो सब आ गई थी। लेकिन वो नहीं है, जो उनका बॉक्स है ना, बॉक्स के ऊपर काम किया गया था जो अभी तक सेफ है। जो मैडम तुषार वाली है मैम क्या? हाँ हाँ वही, नहीं वो तो दूसरी है, वो तो हमारा मोम वाला संग्रहालय हो गया, वो अलग है। अगला देखिए। जी म्यूरल दीवार। पेंटिंग में कौन से सरफेस का मैम यूज करते दीवार। हैं? दीवार। दीवार का मैम। हाँ बिल्कुल, इस पे स्केच बुक पे तो आप कभी कर ही नहीं सकते हैं म्यूरल, ना तो ताड़पत्र पे ना ही कागज पर। नहीं होगा, कागज पे भी नहीं होगा। दीवार हो सकता है आपका, लकड़ी हो सकता है, यस कार्डबोर्ड हो मैम, सकता है, भित्ति। ये सारी। भित्ति दीवार हाँ। एक ही हो गया। कौन सी सतह चित्रण के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? टिश्यू पेपर। टिश्यू टिश्यू पेपर। पेपर। सेम रिपीट हुआ दापट है के ये भी हाथ क्वेश्चन पोंछने में हमारे काम बीच आता है। में। नेक्स्ट। जल रंग की पतली पारदर्शक, पतली मतलब एकदम सॉफ्ट ट्रांसपेरेंट पेपर्स को यूज करके बनाया जाता है, कहाँ पर? मैम वास पेंटिंग वास अवनी बाबू वास वाली। पेंटिंग में मैम जी। बिल्कुल। सेट स्क्वायर किस कहाँ पे यूज करोगे, सेट स्क्वायर? मैम हम लोग जेड तिकोने स्क्वायर में है। मैम। सेट मैम स्क्वायर है, सेट तिकोने में। स्क्वायर। तिकोने। तिकोने में मैम जी। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। तिकोने में। सेट स्क्वायर यही वाला होता है जो अलग अलग कॉर्नर्स नहीं, ये। यस मैम, कॉर्नर्स। मैम 90 जो हड़प्पा में। 45 और 60 वाला मैम। हाँ बिल्कुल। अरे मैम वही, अरे उसमें कालीबंगा में जो बनाया गया है टाइल्स वाला, उसमें एल कोना बना के एल बनाया है साइज। एल साइज में। हाँ। हाँ। ड्राई सेट ब्रश। स्क्वायर किसी की पेंटिंग भी है, किसकी है? कौन सी? सेट स्क्वायर में सिटी स्क्वायर। जियोमेट्री की। जोको मिट्टी की है। सिटी स्क्वायर ना? यस मैम, जोको मिट्टी। हाँ ये है जियोमेट्री। जियोमेट्री कहाँ की है? तो ये फॉरेनर स्कल्पचर आर्टिस्ट है। ऑरेंज के। यस मैम, और बहुत आर्टिस्ट पूछा गया यूजीसी नेट में। यूजीसी नेट में 4 बार रिपीट हुआ है, मेरे टाइम में भी पूछा गया था। मेरा मिलान 2 बार वाले में। सिलेक्शन हुआ है ना, तो एक पहली बार में पूछा गया था तो हम गलत शायद करके आए होंगे, पता नहीं, बहुत पहली बात है। लेकिन सेकंड टाइम में फिर रिपीट हो गया था। अगला देखिए। ड्राई ब्रश संघ विधि का प्रयोग जल रंग के तैल रंग में चित्रित किया जाता है। आपको पता है, हम आपको देखते हैं तो आप लोग को ये सोचते हैं कि काश आप लोग एलिजिबल होते हैं। 100% मुझे इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है कि आप लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट तो बहुत आराम से निकाल लेंगे, यस मैम। क्योंकि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो गई है। 1 साल से रात दिन समझिए लगे पड़े हैं आप लोग। घर वाले भी देख के घबरा गए होंगे कौन सी टीचर मिल गई है। मेरे घर में तो यही कहा जाता है, पागल टीचर वो बच्चों मैम, को भी पागल न कर मेरे दे। बच्चे कहते हैं मम्मी जैसे बच्चों की तरह पढ़ती है मैम मैम करके। अब से हम लोग आईएएस निकाल लेते। सच में। हाँ निकल जाता वाकई में। इतना ज्यादा इसमें टीजीटी में पढ़ना पड़ रहा है, लोग कहते हैं कहाँ पढ़ना होता है। उनको बताया जाए, दिखा दिया जाए कि पूरा कितनी दुनिया क्लासेस होती खंगालना पड़ हैं। जाता है, वहाँ पढ़ना नहीं पड़ता। ड्राई ब्रश संघ विधि का प्रयोग वाटर कलर्स और ऑयल कलर्स दोनों में करते हैं। बिल्कुल। ड्राई ब्रश कौन सा है दोनों बताओ? सही है। कभी कभी वाटर कलर्स में प्यारा सा टेक्सचर देना हो, कहीं पे पानी वानी वाटर फॉल हो रहा होगा, वहां पे हार्ड ब्रश का यूज कर लिया जाता है। ड्राई ब्रश संधार सतह पर विशेष प्रकार के टेक्सचर का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। यस मैम, दोनों राइट। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन था। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रेखांकन में सामान्यतः 4B पेंसिल्स का प्रयोग किया जाता है। स्केचिंग्स में मोस्टली आप 4B यस पेंसिल्स मैम। का यूज करेंगे। यस यस यस। क्यों करेंगे? 2 भी नहीं कर सकते, H भी नहीं कर सकते? क्या कहा जा रहा है? सामान्यतः एकदम डिटरमाइन कर दिया गया है। मुलायम पेंटिंग।
नहीं नहीं, ये बात नहीं है। यहाँ कहा जा रहा है सामान्यता है, तो क्या हमने आपको बोल दिया बस आप 4B लीजिए और कोई पेंसिल आप नहीं लेंगे? आपका मन नहीं ले करेगा आप सकते 2B मैम। से ड्रॉ करेंगे, 3B से ड्रॉ करेंगे, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। यस मैम। जी तो मैम। ये कैसे सही करेंगे आप लोग? क्या करेंगे, सही करेंगे या गलत करेंगे? गलत है मैम। बिल्कुल गलत करना बात सही पड़ेगा, है इसलिए लेकिन। करना पड़ेगा क्योंकि सामान्यतः मेंशन किया गया है। वो तो आर्टिस्ट पे डिपेंड करता है, कोई 2B से भी कर सकता है, कोई 3B से कर सकता है, कोई HB से कर सकता के अकॉर्डिंग होना चाहिए। है। हाँ, ये गलत होगा। ये प्रॉपरली कह दिया। अगर इसको हटा दिया जाए तो ये सही हो जाएगा, ठीक जी है। मैम। इसको अगर रिमूव कर दिया जाए तब ये आंसर सही हो जाएगा, और ये लगा है इसलिए हमारा ये आंसर गलत हो रहा है। तो ये तो टोटली रॉन्ग है क्योंकि निगेटिव की बात कर दिया। क्योंकि 4B पेंसिल्स में प्रयुक्त ग्रेफाइट कोमल होता है, जिसके कारण उससे हल्की हल्की से लेकर गहरी आभा प्रतीत होती है। बिल्कुल, देखिए एक 2B है, एक आपका 9B है, ठीक है, एक 9B है, और ये दोनों के बीच का है हमारा 4B। तो 4B ये तो बहुत हल्का भी नहीं रहेगा, बहुत गाढ़ा भी नहीं, ये हमारे मीडियम का रहेगा, ठीक है। ये गलत होता है नहीं। क्या कोई कुछ कहना चाहता है? देखिए रेखांकन में सामान्यतः पेंसिल्स जो हैं, ये मुझे जहां तक याद आ रहा है ये मेरे यूजीसी नेट एग्जाम में पूछा गया था। तो वहां पर एग्जामिनर ने इनको दोनों को, एक को सही माना है और एक को गलत माना है, ठीक है। और ये वाला ही क्वेश्चन सेम बहुत जगह दोनों को सही माना गया है। तो चलिए, इस तरह का खैर आपके एग्जाम में तो क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाएगा। एग्जाम में समानता नहीं देखे होगा मैम। हाँ, दोनों भी हो सकता, नहीं भी, क्योंकि रंगीन पेंसिल्स क्ले, चिकनी मिट्टी या फिर उन द्रव्यों में पिगमेंट्स के मिश्रण से बनाई जाती हैं जो गोंद के साथ इकट्ठे बंधे होते हैं, और हार्ड प्रेस्ड वैक्स का भी यूज किया जाता है। ये रीजन है। अजप्शन देख लीजिए, ग्रेफाइट पेंसिल्स की तुलना में रंगीन पेंसिल्स लिखने में मिटाना ज्यादा कठिन होता है। ये बात सच है या फिर झूठ है? ये सही है, ये सही सही है। है मैम। हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि आप बताइए, मेरी बिटिया अभी दिन आप भर किया करती है ये। अभी छोटे बच्चे को आप बोलिए कि पेंसिल से स्केचिंग करने के लिए, वो पेंसिल से करके इरेज कर सकते हैं, लेकिन आप उनसे कह दीजिए कि रंगीन पेंसिल से जो आपने बनाया है कलर्ड पेंसिल, उनको इरेज कीजिए, तो वो जल्दी इरेज नहीं होता है। ये बात सच है, ठीक है, मेरी तो ये बिटिया बिल्कुल पेंसिल करेक्ट वाला है। खुद इरेज करेगी और कलर वाला हमसे इरेज करवाएगी। हाँ, क्योंकि कलर वाला जल्दी होता नहीं है ना, बहुत हार्ड टेक्सचर होता है, तो दोनों इसके अकॉर्डिंग सही हो जाएगा। बहुत अच्छे अच्छे से क्वेश्चन है, मतलब ठीक है। आईक्यू लेवल चेक करते हैं बस एग्जामिनर। पीवीए घोल में हल्का संवेदनशील बनाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया था? पीवीए क्या होता है? अमोनियम पॉलीविनाइल बाइक्रोमेट एसिड। का मैम। अमोनियम क्लोराइड, क्लोराइड। देखिए क्लोराइड आपको में हम ये बता दे रहे हैं अमो कि ये दोनों सही होगा, ठीक है, तो सही होगा। कहीं पर अमोनियम, एक सेकंड, दोनों नहीं, कहीं ये ए और बी सही होगा। पीवीए के घोल में कहीं क्लोराइड पर है। एग्जामिनर ने अमोनिया क्लोराइड कराया है, कहीं पर सिर्फ अमोनिया कराया है। यूजीसी नेट ने अमोनिया क्लोराइड कराया है। जब ये ऑप्शन में नहीं रहता है तब, जब ये ऑप्शन में है तो आप किसको करेक्ट करेंगे बताइए? अमोनिया, बताइए अमोनिया को। सभी लोग श्योर है? जी मैम। हाँ बिल्कुल, अमोनिया को आप राइट करोगे, ठीक है। और जब अमोनिया ये ऑप्शन क्लोराइड। में नहीं होगा तब आप क्लोराइड करेंगे, ठीक। यस ध्यान मैम। रखिएगा। पीवीए क्या होता है? पॉलीविनाइल एसिड। पूछा जाता है पॉलीविनाइल एसिड का फुल फॉर्म भी। चलें, आपका फेवरेट क्वेश्चन आ गया है, सभी लोग इनको अरेंज कर लेंगे। कौन से वाले से सिलेक्ट विनाइल करें? सफेद था, वाटर सफेद कलर को से? मिलाना। ट्रांसपेरेंट है। चलिए दूसरा बताइए, इम्पैक्टो कैसा है? इम्पेस्टो। मैम बहुत सघन। रोटी। इम्पैक्टो बहुत 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 सघन। सघन रंग। बहुत सघन और रंग। छिड़कना, स्ट्रिपिंग, किस छिड़कना। चीज को? सूक्ष्म जब आप बिंदुओं का सूक्ष्म फव्वारा। बिंदुओं का। बिंदु फव्वारा बिल्कुल, ए फव्वारा रहेगा। से ही आप समझ बस जाइए। प्रत्येक में सफेद व्हाइट रंग रंग किस मिला। रंग में? सफेद रंग रंग मिलाते के हैं। साथ सफेद रंग को मिलाना मैम। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जिसमें आप कंफ्यूज होते। देखिए आपको अच्छे से पता था कि सफेद रंग गुआस में मिलाया जाता है, ये पता है कि वाटर कलर पारदर्शी होता है, ये भी आपको पता है कि इम्पेस्टो बहुत ज्यादा ठीक होता है, मतलब ये हार्डनेस इसमें होता है। और स्टेपिंग जिसमें मोटा छिड़कना होता है। कहते हैं, जो छिड़कना वाला होता है, ये फव्वारा से, उसमें फव्वारे में छिड़कता है, ठीक। जी अगला मैम। देखते हैं। मैम इम्पेस्टो 8 बज टेक्निक चुका। किससे संबंधित है? अच्छा 8 बज गया है, बस ऑफ कर रहे हैं। इम्पेस्टो टेक्निक किससे चित्रकला, संबंधित है? चित्रकला। चित्रकला चित्रकला में से। मैम। जी बिल्कुल।
ये दोनों क्वेश्चन देख लीजिए। पोर्सलिन सफेद और स्लेटी ही पाए जाते हैं क्योंकि ये अत्यधिक महीन और कोमल होते हैं। बताएं। पोर्सलिन क्या होता है मैम? पोर्सलिन वही चीनी मिट्टी वाला बोन चाइना जो हम लोग यूज अच्छा करते हैं घर में। अच्छा अच्छा, आज बर्तन लिया है हम बोर्ड चाइना वाला। जिसको भुयाम नहीं कहते हैं लोकल लैंग्वेज में, याद आया? अचार रखते हैं मैम, अचार इसमें देते हैं। अचार रखते हैं। हाँ लीजिए, अब आपको याद आ बर्नी गया। कहते हैं, बर्नी। हाँ यही आपका चीनी मिट्टी है। बताइए पोर्सलिन पोर्सलिन जो है सफेद वो और सफेद और स्लेटी पाया स्लेटी जाता कलर है। का नहीं होता मैम, है। बहुत से कलर का पाया जाता है क्योंकि ये अत्यधिक महीन और कोमल। गलत है दोनों। नहीं देखिए, पोर्सलिन जो है ये सफेद कलर्स में और स्लेटी कलर्स, ये वो कह रहा है जैसे पोर्सलिन के ऊपर कलर में कर दिया जाएगा। जब ये होता जब है। बनाया जाता है, तो जब बनाया जाता है या जी तो व्हाइट कलर्स में होता है या फिर स्लेटी कलर में होता है। ठीक है, तो ये सही दोनों है। होता मैम सही है, ऊपर वाला। लेकिन नीचे वाला सही नहीं है क्योंकि ये अधिक महीन और कोमल मिट्टी कह दिया गया है ना। वो तो उनके ऊपर जी डिपेंड मैम। करेगा, जैसा उनको मन करेगा वो वैसा मिट्टी लेंगे। हाँ, जी मिट्टी को अपना कड़ा रख सकते हैं। जैसे बहुत सारे कलाकार पेंटिंग करते हैं, उनका अपना स्टाइल होता है। जैसे मूर्तिकार अपना बनाते हैं। कुछ लोग आटा गूंथते हैं, बहुत हल्का एकदम सॉफ्ट गूंथ के रोटी बना लेते हैं। कुछ लोग चाहते हैं थोड़ा कड़ा रहेगा तो हम अच्छे से बेल लेंगे। बस वही वाला एग्जाम्पल आप यहाँ रख सकते हैं। समझ गए? जी 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 मैम। मैम। हाँ, तो पोर्सलिन सफेद और स्लेटी होता है, ये तो फैक्ट है। उसके बाद इसमें वो 1200 से लेकर के 1400 डिग्री सेल्सियस तक पकाया जाता है। जब पकाया इनको जाता पकाते है। हैं, पकाने के बाद इन पे कलर्स लगाते हैं। कलर जो होता है ऑक्साइड कलर, वो अपना विशेषता छोड़ देता है। जैसे हम लोग डाई करवाने जाते हैं कपड़ा, तो दुपट्टा जब डाई जी करवाते हैं तो डाई वाले का जब डब्बा देखते हैं तो कैसा घबरा जाते हैं, सब हम लोग को काला काला दिखाई देता है। लेकिन उनको पता होता है कि जी कितना हमें ऐड करना है, किस में कौन सा कलर शेड आ जाएगा। सेम वैसे ही जी पोर्सलिन वाले भी बाद में इसमें कलर्स लगा लेते हैं। समझ गए अच्छे से? जी, समझ गए जी मैम, जी। निजामाबाद में बनता है ना, हम देखे हैं। हाँ, हमारी ननद पोर्सलिन यहाँ आई है तो। खुर्जा खुर्जा का भी तो फेमस है। ब्लू जी मैम। पॉटरी जयपुर का हो गया, वही सारी चीज है। पोर्सलिन, चीनी मिट्टी, बॉन चाइना। हाँ, वैसे तैयार निजामाबाद करने का के। तो बहुत ज्यादा फेमस है। गैसो तैयार करने के लिए कौन से ग्रेड्स का आप यूज करेंगे? सबसे फ्रेश पहले को उबलने सरियस को पानी। उबलते पानी में सरेस मैम, पिघलाएंगे। सरेस को उबलते पानी खड़िया को पिघलना, कड़िया पाउडर का पाउडर मिलाएंगे। मिलाना, कहना। कैनवस पर पतली परत लगा देंगे, फिर सतह पर सैंड पेपर रेगमार से घिसाई कर देंगे। यही तो करेंगे। जी मैम ये मैम। गैसो टेम्परा होता है। हाँ, गैसो ना एक टेक्निक होता है जो हम लोग अपनी पेंटिंग्स करते हैं कैनवस पर। अब तो पहले जमाने में इतना किया जाता था, अब तो गैसो मार्केट में आ रहा है, बस डायरेक्ट लो और लगा दो। पहले बना बना के लगाया जाता था। चलिए इम्पेस्टो बताइए, सेम क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हो गया क्या? मोटा अपारदर्शी। पारदर्शी होगा। इम्पेस्टो मोटा और वाटर कलर अपारदर्शी। पारदर्शी। पारदर्शी वाटर कलर होगा। पारदर्शी होगा, पूरा ट्रांसपेरेंट होगा। अपारदर्शी। कहाँ गया? पारदर्शी जी होगा। ऑयल कलर पारदर्शी, आयल अपारदर्शी, अपारदर्शी। एक्रेलिक दोनों अपारदर्शी, होगा। एक्रेलिक, पारदर्शी पारदर्शी, अपारदर्शी दोनों। अपारदर्शी। हम्म, बस थोड़ा सा ये पेज कंप्लीट कर लें। इसको सॉल्व कीजिए आप लोग। इनकॉस्टिक, इनकॉस्टिक में मोम होता है ना। मोम होगा कोलाज। मैम। मोम। जी। हाँ। तिरेसी। आवश्यक मोजैक, पदार्थ। हाँ, अब देखिए मोजैक टेरेस, कंप्यूटर, कंप्यूटर मोजैक में होगा। टेरेसी का यूज करते हैं कंप्यूटर में। और कोलाज, कोलाज बोला जो तो है आवश्यक पदार्थ। मोज़ैक एक तरह से कहा जाए ना कोलाज। सिर्फ मोज़ैक और मॉर्फिंग अवशिष्ट मॉर्फिंग। पदार्थ। अवशिष्ट पदार्थ। देखिए इसमें क्या किया गया, ये एग्जामिनर ने थोड़ा सा अपने से मॉडिफाई कर दिया है। आपको ये बहुत अच्छे से पता था कि इनकॉस्टिक में मोम मिलाते हैं, ठीक है। और जी जी टेसेराई मैम। जो होता है ये ऑफ कोर्स कंप्यूटर के टूल्स में यूज किया जाता है। जो कोलाज है ये यहाँ पे मतलब एक तरह से उन्होंने बस कंपोज कर दिया है, मोज़ैक से कंपेयर किया मैम गया है। मोजेक जैसे तो होता है ना, टुकड़े होते हैं ना शीशे हाँ, के। जैसे टुकड़े शीशे के टुकड़े होते हैं तो यहाँ पे क्या किया जाता है, कागज के टुकड़े को फाड़ के लगा दिया जाता है। तो इन्होंने कंपेयर कर दिया एग्जामिनर ने। और ये मार्फिंग जो है ये तो अवशिष्ट पदार्थ है। ये देखिए ये उस तरह का क्वेश्चन है, यूजीसी नेट वाले क्या करते हैं, दो एकदम सही देते हैं, दो इधर उधर से घुमा देते हैं। मैम, एक सेकंड, ये वाला देखिए वो मैम गलत है। टेरेसी देखिए फिर से। हाँ ये सही है, देखिए ये मैम, सही टेरेसी है। का मोजेक दिए है। मैं बताए थे टेरेसी का मोजैक टेरेसी होगा। वही मोजेक मोजेक सही है। है। वो में टेरेसी जो है मार्फिंग का वो कंप्यूटर मोज़ैक है। है, कोलाज जो है वो अवशिष्ट पदार्थ है, और मॉर्फिंग जो है वो कंप्यूटर का टूल्स है। सॉरी, ये जी ध्यान से ये लिखिए, सही है। ठीक है, याद कर लिएगा। जी इनकॉस्टिक आपको याद है, ठीक है। और जी, मोजेक भी टेसेरई, टेरेसी को ये कहते आपको हैं। याद है। मोज़ैक, टेसेरई मतलब छोटा जी घन, टेसेरई का मतलब होता है जी जी। तेरा जी।
घन, ठीक। तेरे साई और कोलाज क्या होता है? ये अवशिष्ट पदार्थ होता है, और अवशिष्ट मॉर्फिंग क्या है? पदार्थ ये हैं कंप्यूटर के टूल्स में यूज कि किया जाता है। कंप्यूटर को। हाँ, ये वाला भी एक बार एक क्वेश्चन ये भी देख लिए, फिर एंड करेंगे। अपारदर्शी वाटर कलर्स, ग्वास को बॉडी कलर कहते हैं। बिल्कुल, हाँ ये ना, हम आपको कई बार बताए थे, यस ग्वास इज ऑल्सो कॉल्ड एज यस बॉडी मैम, कलर। यस मैम। हाँ, तो देखिए पहला जी तो मैम, बिल्कुल सही सही हो है। जाएगा। की तरह दूसरा, इस्तेमाल शुद्ध वाटर कलर्स की तरह इसका माध्यम या तो जोड़ने वाला, अभिकर्ता, एजेंट या फिर गम अरेबिक होता है। यद्यपि अनेक गम पेंट अब प्लास्टिक भी होते हैं, तो इनको दोनों सही कराया गया है। दोनों सही है, दोनों सही है मैम। हम्म, प्लास्टिक होने लगा। चलिए फिर इतना ही क्लास ऑफ करें, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट डे डिस्कस मैम हेलो करेंगे। मैम। जी दीपिका। हेलो मैम। हाँ मैम, बोलिए, संघोल क्या होता है मैम? हमको समझ नहीं आ रहा है। क्या हुआ? संघोल। संगोले के जाति